तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज कई उन्होंने पदाधिकारियों को बदला है और साथ ही साथ चिंतन जो है वो किया है अपनी पार्टी को लेकर 2024 की तैयारियों को लेकर और 2022 में जो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया उसको लेकर बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज जो है वो खाका तैयार किया आपने यहाँ? कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कल तक पूर्वांचल के नाम से जानी जाती थी। अब इसको हम पूरे प्रदेश में एक बड़ा संगठन खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में हमने बांटा। अब हमारे पूर्वांचल होगा, बुंदेलखंड होगा, पश्चिमांचल और मध्यांचल, ये 4 प्रदेश मान करके हम लोग काम करेंगे। हर प्रदेश में हमारा संगठन होगा और सभी जातियों को संगठन में समायोजित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश को बांटा है और प्रदेश में संगठन के विस्तार को, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ये काम आज पदाधिकारियों की घोषणा हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद कश्यप जी की अभी घोषणा होगी। अभी राष्ट्रीय कमेटी के कुछ लोगों की घोषणा हुई है और अभी जैसे बुंदेलखंड का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष, मध्यांचल का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, सबकी घोषणा होगी। जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, जो चुनाव में हम लोगों की कमजोरी रही है, हम लोग उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उनके बीच तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, तो संगठन बना करके ही किसी लड़ाई को मजबूती से लड़ी जा सकती है। तो उस काम को हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे हो, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, प्रदेश में जातिवार जनगणना कैसे हो, ताकि अभी बहुत सी जातियों की गिनती नहीं है, जानकारी नहीं है। प्रदेश में रोजगार कैसे मुहैया हो, प्रदेश में जो एक नफरत की राजनीति हो रही है, वो नफरत की राजनीति खत्म करके कानून का राज हो प्रदेश में, सभी लोग अमन चैन से रहें, भाईचारा सब में रहे। इसको कायम करने के लिए हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 22 की तरह 24 में भी गठबंधन बरकरार रहेगा आपका समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल है। हम लोगों ने अलग अलग, जैसे सभी लोग अपने अपने पार्टी का संगठन, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे वो जयंत जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, सारे लोग, हम लोग अपनी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग एक साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव की तो जो है वो बातें कुछ सामने आ रही हैं, कॉमन सिविल कोड, भारतीय जनता पार्टी की भाषा जो है वो कुछ बोल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि वो शायद छोड़ने भी वाले हैं पार्टी और भाजपा में जाने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमसे उनसे बात है, पहले भी 22 के चुनाव के पहले यही चर्चा थी, लेकिन एक साथ रहे सब लोग और इसी तरह की चर्चा सुनते जाइए। और अभी तो मुझे तो जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि कल जा रहे हैं ज्वाइन करने, हमसे बात हुई तो कहें कि हर पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम उनकी बात को माने कि देश की बात को माने? तो शिवपाल यादव से आपकी बात हुई, 24 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे आप? हम सब लोग साथ हैं, विचारों के साथ साथ हैं। परिवार जब लंबा होता है तो कुछ न कुछ झगड़े फसाद होते रहते हैं, तो उसको लेकर के वो सब ठीक हो जाता है, बैठ करके लोग तय कर लेते हैं और हम सब लोग एक हैं, मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अजय मिश्र टैनी के बेटे की जमानत खारिज कर दी गई है आज और बोला गया है कि आशीष मिश्रा को पुनः जेल भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। इस ऑर्डर को किस तरह से देख रहे हैं? हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। जो हमारे 8 किसान की डेथ हुई है, उनके परिवार को अब एक उम्मीद जगी है कि हमको न्याय मिलेगा और हम अजय मिश्रा टेनी जी से कहूँगा कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो इस्तीफा दे दीजिए। जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक कोई भी जांच होगी तो प्रभावित करते रहेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाई कोर्ट के जो बेल पर कमेंट किया है, तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है कि अजान के साथ साथ अब 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, इस तरह कई संगठनों ने कहा है और कहीं ना कहीं
इससे जो है वो तनाव की स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, आखिर ये कौन माहौल ख़राब कर रहे हैं, कौन लोग हैं ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो बिना न्यायालय के आदेश पर, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश पर गरीब का मकान गिरा देना, बुलडोजर चला देना, ये दर्शाता है कि हिटलर शाही रवैया है। और जब हनुमान जी और भगवान राम मंदिर में रहते थे, ये मंदिर छोड़ दिए चले गए मस्जिद में कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा फहराने जा रहे हैं मस्जिद में। कल तक क्यों नहीं फहराए भाई आप? कल भी फहराना चाहिए था। अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आया है तो अब यही सब करेंगे। अब महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 5 टाइम हनुमान चालीसा की बात करेंगे। कौन रोक रहा है हनुमान चालीसा से? कौन प्रभु के पाठ को रोक करने में 24 घंटा करो? कौन रोक रहा है? आप बिना वजह किसी धर्म, किसी मजहब को जाकर के डिस्टर्ब करोगे तो उससे दिक्कत होती है, नफरत पैदा होती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। इसी नाते मैं कहता हूँ कि संविधान को नहीं मानते हैं लोग। ये नहीं, नमाज की क्या बात कर रहे थे? झंडा लगा दिया तो नमाज के लिए भी आप कुछ कह रहे थे कि नमाज भी नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भगवान राम को, हनुमान जी को पहुंचा दिए हैं मस्जिद में, तो इन लोगों को वहाँ 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ जाके अब नमाज 5 टाइम उनके पीछे खड़ा होकर पढ़ना चाहिए था। जब वहाँ चले गए भगवान तो अब क्या करेंगे? तब नमाजें न पढ़ना पड़ेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने आज विस्तार किया है तमाम चीज़ों का, अपनी पार्टी का, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं वो 2024 की तैयारियों में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ शिवपाल यादव पर भी बोला है कि हमारे साथ वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले। कैमरामैन नूर के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।